अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? ठीक हो गाइस? आज आप मेरी वीडियो में देखेंगे ब्लड प्रेशर की मेडिसिन ही मेडिसिन। ये देखिए, शॉपिंग बैग भर के मेडिसिन। तो मैं आपको खोल के दिखाऊंगी। ये मेरी मम्मी की मेडिसिन है। बताने का ये मकसद है कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने ये देखिए कितनी सारी गाइस मेडिसिन दी। ये देखिए, पहले वो इस तरह से कोलेस्ट्रॉल की और ब्लड प्रेशर की जेस्टेस लोपरिन यूज़ करती थी। अब उन्होंने ये यूज़ करनी है तो फिर उनका जाके ब्लड प्रेशर कंट्रोल में होना। ये बताने का मकसद कि वो क्या है, मैं ये आपको दिखाती हूँ। मेरी अम्मी का 2-3 दिन से ना गाइस बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर हो रहा था। तो फिर हमने इन्हें चेकअप करवाया इस तरह से डॉक्टर ज़िया मुस्तफ़ा से। तो पहले भी हमने उनसे ट्रीटमेंट अम्मी का करवाया था। तो हमने कहा चलिए ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा तो हम फिर दोबारा उनके पास ले जाते हैं ना। इस तरह से वो प्राइवेट क्लिनिक में बैठते हैं तो हमने प्राइवेट ही चेक करवाया है, क्योंकि DHQ में आपको तो पता है ना बहुत ज़्यादा रश होता है। और रश की वजह से फिर बुज़ुर्ग बंदे को इस तरह से लेके जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो डॉक्टर ने कहा है कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने ये जो मेडिसिन दी है, सुबह दोपहर शाम, नाश्ते के बाद, दोपहर के बाद, रात के खाने के बाद देनी है। देनी कितनी है ये देखें, एक ही बड़ी है, ऊपर लिखा हुआ है सारा कुछ ना, सुबह दोपहर शाम रात को। तो उन्होंने ये कहा है कि आपने अपनी अम्मी को बॉयल चीज़ें देनी है विदाउट नमक मसाला, जिसको हम अक्सर बड़ा नमक वाइट यूज़ करते हैं खानों में टेस्ट के लिए। हम तो वैसे भी पिंक साल्ट यूज़ करते हैं, डॉक्टर को बताया, लेकिन उन्होंने कहा कम से कम वो भी इस्तेमाल करें, वो भी तो आखिर नमक है ना। डॉक्टर ने अम्मी को चीनी और नमक बिल्कुल बंद किया है, क्योंकि चीनी से भी काफ़ी शुगर तो होती है, ब्लड प्रेशर पे भी काफ़ी असरात होते हैं। तो उन्होंने कहा चीनी और नमक आप कम कर देना तो काफ़ी हद तक इन बीमारियों से छुटकारा आप हासिल कर सकते हैं ना। तो ये देखें, रिसेंटली चेकअप करवाया है ये देखिए, ये डेट है। तो BP कंट्रोल नहीं हो रहा था, फिर उन्होंने कहा आप अपनी तसल्ली के लिए अपनी अम्मी का ECG भी करवा ली। हमने ECG भी करवा लिया उसी वक्त, क्योंकि फिर टेंशन हो जाती है ना जब इस तरह से पेशेंट के साथ BP भी कंट्रोल ना हो रहा हो तो टेंशन में फिर हमने करवाया। वो तो माशाल्लाह नॉर्मल आया, लेकिन BP का बहुत ज़्यादा इशू था। अब BP का इशू के लिए उन्होंने कहा कि आपने बॉयल चीज़ें खानी है, दूध दही ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है और ये मेडिसिन यूज़ करनी है। ये देखिए, ये ऊपर लिखा हुआ है रात को, सुबह, दोपहर को, इस तरह से। फिर साथ ही एक एक ये छोटी वाली खानी है ना इन सारों के साथ, सुबह दोपहर रात को, ठीक है। तो मैं अम्मी आगे 2 खाती थी तो बहुत मुश्किल से वो खाती थी, अब उन्हें इस तरह से खानी पड़ रही हैं तो वो टेंशन में है कि मैं क्या करूँ। हमने कहा कोई बात नहीं, खानी तो है ही है ना। पहले वो ये वाली यूज़ करती थी, चलिए मैं ये भी दिखा दूँ। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हम चस्के तो लगाते हैं नमक और चीनी के, लेकिन हेल्थ के लिए देखिए कितने नुकसान आते हैं ना इसके। ये देखिए कितनी मेडिसिन हो गई हैं। अभी ये उन्होंने दी हैं, अभी कंट्रोल ना हुआ तो वो कह रहे थे हम इसको और भी ज़्यादा कर सकते हैं। तो उन्होंने अम्मी को फ्रूट्स खाने को ज़्यादा से ज़्यादा कहा है, दूध दही लेने को कहा है विदाउट चीनी विदाउट नमक। ये जो हम रायते वगैरह बनाते हैं, चटनियाँ बनाते हैं, कितना सारा साल्ट डाल लेते हैं, लेकिन अब उन्होंने ये चीज़ें सब उन्होंने बंद की हैं। तो वैसे भी हम अम्मी को जब दाल वगैरह देते थे तो उनको तड़के के बगैर वाली मैं दाल देती थी, क्योंकि अम्मी को जब घी वाली चीज़ खाती हैं तो सूट नहीं करती। तो डॉक्टर ने उन्हें बहुत ज़्यादा फ्रूट खाने को कहा है। इसलिए गैस मैं कहती हूँ खाने के साथ ज़रूर फ्रूट यूज़ किया करें। सस्ता है, कोई इतना एक्सपेंसिव फ्रूट नहीं है। अब कपड़ों जूतों पे इतना पैसा लगा देते हैं, लेकिन फ्रूट खाने पे हम बहुत ज़्यादा करते हैं कि ये एक्सपेंसिव में आ जाता है। तो वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट लें, नमक चीनी से परहेज़ करें और इस तरह की बीमारियों से आगे जाके महफूज रह सकते हैं। ओके गाइज़, आप मेरी अम्मी को दुआओं में याद रखिएगा और इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।